प्यारे बच्चों एवं प्रिय साथियों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ओम BF विथ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज आपको रसायन विज्ञान कक्षा 12 की जो इस चैनल के माध्यम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चलाई जा रही है, उसमें आपको 2 वीडियो पहले डाल दिए गए थे, जिसमें आपने वन लाइनर अर्थात जो बहुविकल्पी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते हैं उसकी तैयारी आपने की। और जो हमने आपको वीडियो दिए थे उनमें आप जो भी बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे उन सारे प्रश्नों में वो हमारे आंसर मिलेंगे। और आज आपको इस पार्ट में जो बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं 12-13 नंबर के, उनको 2-3 वीडियो में क्रमशः पढ़ाया जाएगा। तो आइए चलते हैं महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स की तरफ, महत्वपूर्ण सवालों की तरफ। प्यारे बच्चों, आप चैप्टर बाय चैप्टर न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इन्हीं न्यूमेरिकलों में आपको 4-5 सवाल अर्थात 10-12 नंबर के सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो आइए पहला सवाल है, देखिए अध्याय का नाम है ठोस अवस्था। चूँकि बोर्ड एग्जाम में 4 अध्याय से आपके सवाल आते हैं। पहला अध्याय ठोस अवस्था, दूसरा विलयन, तीसरा वैद्युत रसायन और चौथा रासायनिक बलगतिकी, जिनसे सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो पहला सवाल है कि सोडियम धातु अंतः केंद्रित घनी जालक BCC के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसमें एकक कोष्टिका की भुजा की लंबाई A बराबर 4.29 एंग्स्ट्रॉम है। तो सोडियम परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, देखिए सोडियम धातु BCC जालक में क्रिस्टलीकृत होती है। तो देखिए किस तरीके से हल करेंगे। जो आपको सबसे पहले सवाल में दिया जाता है आप वो लिखें। क्या दिया गया है? कोर की लंबाई A बराबर 4.29 एंग्स्ट्रॉम। हमने लिख लिया A बराबर 4.29 एंग्स्ट्रॉम, क्योंकि कोर की लंबाई को हम A से व्यक्त करते हैं और जो दिया गया है 4.29 एंग्स्ट्रॉम। अब देखिए जो सोडियम धातु है वो BCC जालक में क्रिस्टलीकृत होती है, इसलिए BCC जालक में सोडियम धातु की त्रिज्या R, हमसे क्योंकि त्रिज्या पूछी गई है तो आप याद रखिए कि BCC के लिए त्रिज्या का जो सूत्र होता है, देखिए BCC अर्थात अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका के लिए जो त्रिज्या का फार्मूला होता है वो होता है R बराबर √3/4A। तो प्यारे बच्चों, तुमसे त्रिज्या पूछी गई, आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो क्रिस्टल जालक है वो हमारा कैसा है। BCC है, FCC है, अर्थात FCC मतलब फलक केंद्रित एकक कोष्टिका है या अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका है। तो देखिए यहाँ पर जो एकक कोष्टिका है वो अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका है, BCC है, जिसके लिए फार्मूला होता है R बराबर √3/4A। अब R बराबर √3/4 और A का मान प्यारे बच्चों हमारे पास दिया गया था 4.29 एंग्स्ट्रॉम। तो हमने रख दिया 4.29 इंटू, अब देखिए यहाँ एंग्स्ट्रॉम दिया गया था और एंग्स्ट्रॉम को हम मीटर में बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4.29 गुणा 10⁻⁻10, अर्थात 1 एंग्स्ट्रॉम बराबर 1 × 10⁻⁻10। इसलिए 4.29 को एंग्स्ट्रॉम में बदल दिए, एंग्स्ट्रॉम में जो दिया गया था उसको बदल दिया गया, उसका मान रख दिया गया। अब √3 का मान होता है 1.732, तो √3 की जगह हमने रख दिया है 1.732। 1.732 4.29 गुणा 10⁻⁻10/4, और हल करने से इसका उत्तर आया R बराबर 1.85 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। तो प्यारे, तो ये पहला सवाल हो गया। इस तरीके से आप अगर त्रिज्या पूछी जाए, अगर R पूछा जाए, R का मान पूछा जाए, A का मान दिया जाए, तो R और A में संबंध के लिए आप ये देखेंगे कौन सी एकक कोष्टिका है और उसका ही हम फार्मूला लगा देंगे। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल है,
सोना अर्थात गोल्ड जिसका प्रतीक होता है AU और परमाणु क्रमांक होता है 79, जिसकी परमाणु त्रिज्या 0.144 मिलीमीटर है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका अर्थात FCC में क्रिस्टलीकृत होता है, इसके कोर की लंबाई क्या होगी। प्यारे बच्चों क्या दिया गया है, AU की परमाणु त्रिज्या आपकी बार दी गई है 1.144 mm और हमसे कोर की लंबाई पूछी गई है। कोर की लंबाई को हम A से व्यक्त करते हैं, तो A पूछा गया है और R दिया गया है। अब आप देखेंगे जो एकक कोष्ठिका है वो एकक कोष्ठिका हमारी FCC है अर्थात फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका है। तो यहाँ पर फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका के लिए त्रिज्या का सूत्र R बराबर A/2√2 लगेगा और BCC के लिए क्या होता है √3/4 × A। यहाँ क्या होता है FCC में R बराबर A/2√2। तो प्यारे बच्चों R बराबर A/2√2, A का मान हमको निकालना है, तो हमने R के नीचे 1 मान करके तिर्यक गुणा कर दिया, तो A बराबर 2√2R, A बराबर 2√2 और R का मान हमको दिया गया 0.144 mm दिया गया था और mm को मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ का हम गुणा कर देते हैं। तो आप याद रखेंगे हमने mm को अर्थात मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दिया। याद रखेंगे क्योंकि 1 mm बराबर 1 × 10⁻³ m। इसके बाद A बराबर 2 और √2 का मान होता है 1.41, तो हमने इसमें √2 का मान रख दिया। अब देखिए A बराबर 2, √2 का मान 1.414 और गुणा 10⁻³ इसको हल करने से हमारे पास कितना आ गया 0.4 × 10⁻³ मीटर। प्यारे बच्चों यदि इसे हम ये 0.4 के पहले लगा है, इस दशमलव के लिए हम 1 अंक उधर खिसका दें तो हमारा हो जाएगा 4.0 अर्थात 4 के बाद दशमलव। अब आप देखेंगे दशमलव को हमने उधर बढ़ाया है, तो जब दशमलव को हमने उधर बढ़ाया है तो इसमें क्या हो जाएगा घातें कम हो जाएंगे अर्थात 10⁻² मीटर हो जाएगा। आप इस चीज़ को भली बात याद रखेंगे कि यदि घात माइनस की है और दशमलव उस तरफ बढ़ाया जा रहा है तो इसमें घात में वृद्धि हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है ना। आप याद रखेंगे, आप देख रहे हैं कि 4 के पहले दशमलव लगाया और दशमलव को हमने उधर खिसका दिया है अर्थात 4 के बाद किया है ना। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे कि दशमलव जब उधर बढ़ाया जाए और घात माइनस की हो तो माइनस की घात में वृद्धि हो जाती है, और एक दशमलव इधर और बढ़ाया जाता बाईं तरफ खिसकाया जाता तो यहाँ घात में कमी हो जाती। चलिए अब अगला सवाल। प्यारे बच्चों एक सवाल है, यक्स किरण विवर्तन अध्ययन से पता चला कि तांबा 3.608 गुणा 10⁻8 कोष्ठिका कोर के साथ FCC एकक कोष्ठिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तांबे का परमाणु भार क्या होगा। प्यारे बच्चों ये घनत्व से संबंधित सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो 2.5 या 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है। तो ये वाले सवाल आपको बहुत मेहनत से पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखेंगे, जब भी कोई न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो उस न्यूमेरिकल में क्या दिया गया वो सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि तांबा के कोर की जो लंबाई दी गई है अर्थात कोर की लंबाई A बराबर वो दी गई है 3.608 गुणा 10⁻8 दिया गया है, और चूँकि कोष्ठिका है वो FCC एकक कोष्ठिका है अर्थात फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका है। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में अर्थात FCC में Z बराबर 4 होता है, याद रखेंगे, और BCC में 2 होता है, FCC में 1 होता है, ECC में 2 होते हैं और FCC में Z बराबर 4 होते हैं। इस चीज़ को आपको भली बात याद रखना है।
इसके बाद प्यारे बच्चों डी घनत्व का मान दिया गया है 8.92, है ना। आवोगाद्रो संख्या यानी आवोगाद्रो नंबर जिसका मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23 और यम हमसे पूछा गया। तो जब प्यारे बच्चों घनत्व का फार्मूला होता है उसमें देखिए एक सूत्र होता है घनत्व का, आइए उससे हम बता देते हैं कैसे ये निकलता है। देखिए प्यारे घनत्व का एक फार्मूला होता है D बराबर Z इंटू, देखिए घनत्व का फार्मूला होता है D बराबर Z इंटू एम बटे यानी इंटू ए क्यूब। तुम्हें निकालना था यम का मान, तो हमने इस तरीके से तेरे गुणा कर दिया, तो Z इंटू एम बराबर हमें प्राप्त हुआ D इंटू एन इंटू ए क्यूब। यम बराबर ये गुणा में Z है उधर जाएगा कायम हो जाएगा भाग में बटे Z। तो ये हमें अणुभार का फार्मूला बन गया, वहीं से ये फार्मूला रखा गया है। अब आप देख रहे होंगे जो मान हमारे दिए गए थे वो सारे मान हम यहाँ पर रखेंगे। ये यानी जो होता है प्यारे बच्चों ये आवोगाद्रो संख्या होती और इसका मान नियत होता है, अर्थात यानी बराबर 6.023 गुणा 10⁻23। तो आप देख रहे होंगे यम बराबर फार्मूला निकाल लिया यानी इंटू ए क्यूब इंटू डी बटे जेड। अब यम बराबर यानी का मान दिया गया है 6.023 इंटू 10⁻23। अब आप देखेंगे इंटू ए का मान हमारे पास प्यारे बच्चों दिया गया था, लेकिन सूत्र में होता है ए क्यूब, तो हमने ए का मान रखा 3.608 गुणा 10⁻⁸ का होल क्यूब इंटू डी का मान प्यारे बच्चों हमारे पास दिया गया था 8.92। डी घनत्व, डी को हम घनत्व का प्रतीक होता है डी, तो डी का मान हम रख दिया 8.92 और जेड एफसीसी में जेड होता है 4। अब हल किया और इसके हल करने से 6.023 यहाँ से दशमलव काटा तो 10 की घात, क्योंकि नीचे 1 बढ़ाएंगे नीचे 1 करेंगे और 1 करने के बाद हम 1 के नीचे 3 जीरो हमको प्राप्त होंगे, अर्थात 10 की घात 3 बन जाएगा। और यहाँ से इस तरीके से 8.92 में भी दशमलव काटा तो नीचे 1 आएगा दशमलव के नीचे और उसके बाद 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो इधर से हमको मिला दशमलव के बाद 1 आएगा नीचे दशमलव के नीचे फिर 3 जीरो, तो 10 की घात 3 और इधर से 10 की घात 2 मिला, तो हमको प्यारे बच्चों मिला 10 की घात 5। इसके बाद जब हम इसको हल करेंगे 3.608 इंटू 10⁻⁻23 तो ये हो जाएगा 10⁻⁻24 और उसके नीचे हल करने से इतने हम जीरो हमारे प्राप्त हो जाएंगे और इस टोटल को हल करने से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा यम बराबर 62.691। इस तरीके से हमारे प्यारे बच्चों सवाल हुआ। तो जो घनत्व का सवाल है या त्रिज्या और कोर से संबंधित सवाल है तो आपको सूत्र याद रखना चाहिए और इस तरीके से हल करेंगे। इसके बाद अगला सवाल आता है कॉपर एफसीसी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, इसके एकक सेल के कोर की लंबाई 3.608 गुणा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है, कॉपर का परमाणु भार 63.1 है, इसके घनत्व की गणना कीजिए। तो देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों हमसे घनत्व पूछा गया अर्थात डी का मान पूछा गया है। क्या क्या दिया गया है, एफसीसी जालक है, तो एफसीसी जालक में भी हमने बताया क्योंकि घनत्व का फार्मूला सबसे पहले आप देखिए घनत्व का जो सूत्र होता है वो होता है डी बराबर जेड इंटू एम बटे एन इंटू ए क्यू। अब देखिए ये जो सूत्र होता है फिर इसमें आप ये देखें कि क्या क्या दिया गया है। तो जेड बराबर 4, अब जेड बराबर 4 ऐसे हो गया क्योंकि फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में जेड बराबर 4 होता है, आप याद रखेंगे। चलिए हम कुछ एकक कोष्टिकाओं में जेड के मान बताए देते हैं, आप उनको नोट कर लीजिएगा और लिख देखिए। बीसीसी एकक कोष्टिका में जेड बराबर 2 होता है, एफसीसी में जेड बराबर 4 होता है, एफसीसी अर्थात
सरल एकक कोष्ठिका या मूलभूत एकक कोष्ठिका में z बराबर 1 होता है, और अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में z बराबर 2, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में z बराबर 4, और एक आती है प्यारे बच्चों CCP, उसमें भी z बराबर आता है 4। ये आपको याद रखना है। एक एकक कोष्ठिका और होती है ECC, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, उसमें भी प्यारे बच्चों z बराबर होता है 2। अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका में z बराबर 2, अर्थात परमाणु का मान, परमाणु संख्या z बराबर 2। सरल एकक कोष्ठिका या मूलभूत एकक कोष्ठिका में परमाणु संख्या 1, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में परमाणु संख्या 2, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका अर्थात SCC में 4, और केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणु संख्या z बराबर 4। याद रखेंगे, आप इसको नोट कर लें। और तो इसमें जो भी मान दिया गया तो z बराबर 4, आवोगाद्रो संख्या का मान वही होता है 6.023 गुणा 10⁻³ ए हमारे पास दिया गया, यानी एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई को हम a से व्यक्त करते हैं। a का मान 3.6 गुणा 3.608 गुणा 10⁻⁻8, और यम अर्थात परमाणु भार हमको दिया गया 63.1, डी हमसे पूछा गया घनत्व। फार्मूला लगा दिया हमने, सारे मान रख दिए। अब देखिए, अब डी बराबर हमने इसका इसमें गुणा किया, 4 के कम 4, 4 3 12, 4 6 24 से 25। इसके बाद 6.023 इंटू 10⁻23, ये आवोगाद्रो संख्या का मान था। और यहाँ से जो हमने दशमलव कहा था, उस दशमलव के नीचे प्यारे बच्चों हमने 1 माना, और उसके बाद दशमलव के बाद 1 अंक था तो 1 0 बढ़ा दिया। अब आप देख रहे होंगे कि 6.023 रख ही दिया, और 10⁻23, ये 10⁻23 है, सीरियल से लिख दिया। अब आप देख रहे होंगे ये 3.608, ये किस पर क्यूब लगा है, क्योंकि a का मान दिया गया है और सूत्र में a क्यूब होता है, तो हमने a क्यूब कर दिया। तो इसका 3 बार गुणा दिखाया है, a क्यूब में 1 2 3, और जो 10⁻8 है उसका कर दिया 10⁻8 त्रिका 24 माइनस का 24। अब आप देख रहे होंगे यहाँ 10⁻1 है और ये 10⁻23, तो ये 23 और 1 24 प्लस का हो गया, और ये 10⁻24 माइनस का, तो ये पूरा खत्म हो गया। हमारे पास बचा 2524 और इतनी संख्या बची। तो इन सब का गुणा जो हमने किया वो हमारा प्यारे बच्चों जो है गुणा आया है 282.88, और इस तरीके से ऊपर था 2524 बटे 282.88, नीचे से दशमलव काटे, 2 अंकों के बाद दशमलव था तो ऊपर 2 जीरो बढ़ गए, फिर इस संख्या का हमने भाग दिया तो घनत्व हमारा आ गया 8.92। इस तरीके से। तो ये सरलीकरण आपको आना चाहिए, किस तरीके से हम हल करेंगे। चलिए आगे चलते हैं आगे सवाल की ओर। अगला सवाल आता है चांदी अर्थात सिल्वर, जिसका प्रतीक होता है Ag और परमाणु क्रमांक होता है 46। Ag CCP जालक बनाता है, एक्स किरण विवर्तन द्वारा पता चला कि इसके एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर हो। तो चांदी के घनत्व की गणना कीजिए, जबकि चांदी का परमाणु भार दिया गया है 107.9। तो आप देख रहे होंगे क्या क्या दिया गया है। एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई a बराबर दी गई 408.6 पिकोमीटर। आवोगाद्रो संख्या का मान वही होता है, CCP जालक में अभी हमने आपको बताया z बराबर 4 होता है, और परमाणु भार 107.9 दिया गया, d का मान पूछा गया। तो सूत्र लगा दिया घनत्व के लिए। फिर यहाँ था z का मान 4 रखा, m का मान ये, Na का मान ये रख दिया, इंटू a क्यूब 408.6 गुणा 10⁻12। देखिए प्यारे बच्चों, ये पिकोमीटर में दिया गया है, और पिकोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 408.6 गुणा 10⁻12 m, अर्थात 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर। ठीक, तो इस तरीके से हमने जो है उसको मीटर में कर दिया। a का मान 408.6 गुणा 10⁻12, और सूत्र में क्यूब होता है तो क्यूब कर दिया। इसके बाद हल करने से जब हमने इसको हल किया पूर्ण रूप से, तो हमारे पास आया है d बराबर 10.5 गुणा 10⁻3 घन प्रति मीटर प्रति सेंटीमीटर। इस तरीके से आप देखेंगे प्यारे बच्चों
आपके सवाल ये जो है हल होगी। यहाँ लिखा है कोर की लंबाई पिकोमीटर है, इसलिए 2 × 10⁻² का गुणा कर दिया गया है। चलिए अगला सवाल आता है, एल्यूमिनियम घनीभूत संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है, इसका धात्विक अर्धव्यास 125 पिकोमीटर है, एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए धात्विक अर्धव्यास दिया गया, अर्धव्यास को ही हम त्रिज्या कहते हैं, R बराबर 125 पिकोमीटर। सीसीपी में त्रिज्या के लिए जो सूत्र होता है वो प्यारे बच्चों होता है A बराबर 4R/√2। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। बीसीसी में क्या सूत्र होता है त्रिज्या के लिए जब कोर की लंबाई दी जाती है, एफसीसी में क्या होता है और सीसीपी में क्या होता है। तो A बराबर 4R/√2, 4R का मान है 125। अगर पिकोमीटर में है तो इसको मीटर बदलने के लिए 10⁻−12 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 125 × 10⁻12 बटे √2 का मान होता है प्यारे बच्चों 1.414। अब देखिए इस 1.414 3 अंकों के बाद दशमलव लगा, हमने दशमलव काटा तो ऊपर 1 के बाद 3 जीरो हमने बढ़ा दिए। फिर आप देख रहे होंगे 125 का गुणा जब 4 में किया तो यहाँ पर 500 आ गया, 10⁻−12, और ये प्यारे बच्चों 1000 है, उस 1000 को यहाँ लिख दिया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 500 और 3 जीरो और उसके पीछे बढ़ा दिए गए, तो 5 और ये बन गया गुणा हमारा 10⁻⁻5। तो 5 × 10⁻5, यहाँ पर ये हमारा बचा जा करके। अब पहले तो क्या किया कि 1414 का भाग इसमें दिया, तुम्हारा क्या 354 और भागित 10⁻−12। तो 10⁻−12 ये हमारा मीटर में है, इसको पिकोमीटर में लाने के लिए फिर 10⁻−12 का भाग हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा कोर की लंबाई 354 पिकोमीटर या 354 × 10⁻−12 मीटर। इस तरीके से हमारा आपका आंसर आ गया इसका। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, चांदी का क्रिस्टलीकरण एफसीसी जालक में होता है यदि इसके कोष्टिका के कोर की लंबाई 4.07 × 10⁻⁸ तथा घनत्व 10.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो तो चांदी का परमाणु द्रव्यमान अर्थात परमाणु भार क्या होगा। क्या क्या दिया गया है, एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई दी गई है, घनत्व दिया गया है D बराबर, अवोगाद्रो संख्या का मान नियत होता है, एफसीसी जालक है तो Z बराबर 4 ये हम पूछा गया है। तो सेम इस तरीके का सवाल अभी आपको हम पिछले में बता चुके हैं, आप रख देंगे मान और हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या क्या होगी। देखिएगा अब देखिए सर, इस तरीके का भी सवाल आता है पेपर में और आप इसको समझ लें कि 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की कुल संख्या क्या होगी। तो देखिए NaCl का अणुभार होता है 58.5 और NaCl की मात्रा आपको दी गई है 58.5। तो NaCl के कुल सूत्र इकाइयों की संख्या N बराबर मात्रा बटे अणुभार इंटू इकाई सेलों की संख्या। इकाई सेलों की संख्या का मतलब अर्थात अवोगाद्रो संख्या, तो मात्रा है 58.5 ग्राम। NaCl का अणुभार देखिए किस तरीके से निकालेंगे, Na का दिया रहता है पेपर में 23, Cl का 35.5 और जोड़ने से आया 58.5, तो अणुभार रख दिया, कट गया। तो ये हमारे पास जो NaCl के परमाणु इकाइयों की संख्या आई वो N.6023 × 10⁻30। फिर इकाई सेलों की कुल संख्या, तो कुल संख्या बराबर कुल सूत्र इकाइयों की संख्या, कुल सूत्र इकाइयों की संख्या बटे NaCl की परमाणु संख्या। तो कुल सूत्र की इकाइयों की संख्या ये आई और NaCl की जो परमाणु संख्या है वो 4 है, क्योंकि NaCl सोडियम क्लोराइड एफसीसी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे NaCl एफसीसी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, इसलिए Z बराबर 4 है ना, और यहाँ रख दिया परमाणु संख्या 4।
तो 4 का इसमें भाग दिया तो ये हमारा मान आ गया, अर्थात कुल सूत्र इकाइयों की संख्या n बराबर 1.50 या 50 गुणा 10⁻23 प्यारे बच्चों। अगला सवाल है, धात्विक स्वर्ण Au क्रिस्टल आकृति में घनजालक केंद्र है, सोने के 2 ग्राम में इकाई सेलों की संख्या क्या होगी, जबकि सोने का परमाणु भार ये 179 है। प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ऐसे सवाल घुमावदार पेपर में बहुत आते हैं। क्या दिया गया है, सोने का जो भार दिया गया, जो मात्रा दी गई वो 2 ग्राम दी गई, सोने का परमाणु भार 179। क्योंकि क्रिस्टल आकृति में घन जालक केंद्र, अर्थात घन जालक का मतलब वो घनीय जाल एकक कोष्टिका है, तो BCC हुआ जाकर के घन जालक के लिए, तो BCC में Z बराबर कितना होता है 2। अब सोने के कुल सूत्र इकाइयों की संख्या निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है 2 ग्राम में इकाई सेलों की संख्या क्या है, 2 ग्राम में इकाई के सेलों की संख्या पूछी गई, तो कुल सूत्र इकाइयों की संख्या मात्रा बटे अणुभार इकाई सेलों की संख्या, तो मात्रा कितनी प्यारे बच्चों 2 ग्राम, सोने का अणुभार कितना हो गया 179, और इकाई सेलों की संख्या क्या होती 6.023 गुणा 10⁻23। हल करने से कुल सूत्र इकाइयों की संख्या निकल करके आई 3.3446 और 10⁻23। अब इकाई सेलों की कुल संख्या, तो कुल सूत्र इकाइयों की संख्या बटे परमाणु संख्या या परमाणु संख्या, तो आप देख रहे होंगे कुल सूत्र इकाइयों की संख्या निकली है 3.346 गुणा 10⁻23। अच्छा, BCC एकक कोष्टिका है, क्योंकि BCC एकक कोष्टिका में Z बराबर कितना होता है 2, तो Au की परमाणु संख्या क्या आई 2, और 2 का भाग कर दिया तो ये चीज हमारी आंसर निकल करके आ गया। अब देखिए इकाई सेलों की संख्या, कुल सूत्र इकाइयों की संख्या, Au की परमाणु संख्या, और इसके बाद n बराबर कुल सूत्र इकाइयों की संख्या ये निकली, वो रख दिया। Au की परमाणु संख्या, क्योंकि Au जो अर्थात सोना है वो BCC जालक में है, इसलिए BCC जालक में Z बराबर कितना होता है, BCC जालक में Z बराबर 2 होता है, और वही मान यहाँ पर रख दिया, 2 का भाग दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल है, धात्विक स्वर्ण क्रिस्टल आकृति में घनजालक केंद्र है, 2 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या होगी। अब यही सवाल आपको बताया है, दोबारा ये सवाल पुनः आ गया। अगला सवाल देखिए, एक तत्व BCC जालक में क्रिस्टलीकृत होता है जिसके कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है, तत्व का घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, 208 ग्राम में परमाणुओं की संख्या क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चों। तो देखिए, क्योंकि BCC जालक है तो BCC जालक में Z बराबर 2 होता है, आपके कोर की लंबाई दी गई है A बराबर 288 पिकोमीटर, तो आप देख रहे होंगे कि A बराबर 288 पिकोमीटर है, तो हमने पिकोमीटर को क्या में बदला, सेंटीमीटर में बदला, तो 208 गुणा 10⁻8 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों A बराबर 288 पिकोमीटर है, और सेंटीमीटर में बदलने के लिए आप 10 का गुणा कर देते हैं, 208 गुणा 10⁻10 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर में बदलने के लिए 10⁻12 का करते हैं और सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10⁻10 का करते हैं। और A क्यूब, A का मान हमारे पास, जब A का मान ये दिया गया है, क्योंकि सूत्र में A क्यूब होता है तो हमने A क्यूब कर दिया, जब A क्यूब किया तो 208 गुणा 10⁻10 का जब हमने क्यूब किया, तो प्यारे बच्चों जब उसको हमने हल किया तो हमारा इस तरीके से 2.39 गुणा 10⁻23 घन सेंटीमीटर आ गया। D का मान दिया गया है, अवोगाद्रो संख्या का मान होता है, तो D का फार्मूला D का सूत्र है घनत्व बराबर Z इंटू एम बटे A क्यूब इंटू Na। तो यहाँ से हमको पूछा गया है 208 ग्राम तत्व में परमाणु संख्या क्या होगी, तो m बराबर D इंटू A क्यूब बटे Na इंटू Z करने से m का मान निकला हमारा 117 ग्राम प्रति मोल इनवर्स। तो 208 ग्राम तत्व में परमाणुओं की संख्या 6.023 गुणा 10⁻23 और 208 बटे परमाणु संख्या। आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि 208 ग्राम तत्व में परमाणुओं की संख्या बराबर सूत्र लिख के देते हैं Na इंटू
परमाणु भार जो मात्रा दी गई 208 ग्राम तत्व में, तत्व का परमाणु भार बटे परमाणु द्रव्यमान, अर्थात 208 ग्राम में जो दिया जाता है वो वाला रखेंगे और अंत में जो निकालते हैं वो मान यहाँ पर रख देते हैं। और इस तरीके से हमारे जो आंसर आया परमाणु संख्या वो कितनी निकल करके आई, 10 निकल करके आई प्यारे बच्चों। तो ये सवाल कुछ आपके महत्वपूर्ण हैं। तो प्यारे बच्चों ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे रसायन विज्ञान कक्षा 12 अध्याय 1 ठोस अवस्था की। इसी तरीके से आपको धीरे धीरे 2-3 दिनों में जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। और इसके बाद जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में वो भी आपको करा दिए जाएंगे। तो ये मेरा विश्वास है कि यदि आप ये पूरे वीडियो देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज चल रही है तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर बोर्ड एग्जाम में कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।